तो स्वागत है आपका वापस से मेरे इस चैनल पे लर्न विद ईज में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था होम टैब को 3 पार्ट्स में कवर किया था। पहले पार्ट्स में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के पीछे जहां तक था वहां पे कवर किया, सेकंड पार्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर की और उसके बाद वाले पार्ट्स में पूरा टैब कवर कर लिया आगे का। ठीक है, आई होप आपको वो समझा होगा। नहीं समझा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते थे वहाँ। ओके, अब मैं इंसर्ट टैब पे आता हूँ। हाँ, पता है मेरे को ज़्यादा दिन हो गए वीडियोस नहीं आए क्योंकि मैं थोड़ा काम में बिजी था, पर अभी से रेगुलर आ जाएंगे। ओके, तो इंसर्ट टैब में चालू करता हूँ। इंसर्ट में आता हूँ मैं, पहले तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन देगा पिवट टेबल का। पिवट टेबल के लिए ही मैंने यहाँ पे स्पेशली एक सेल्स डेटा लिया है ताकि समझे आसानी से। अगर आपको ये डेटा चाहिए होगा तो कमेंट्स में मांग लेना, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछना, और मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, पिवट टेबल अब ये क्या करता है, अब समझो मेरे पे बड़ा टेबल है, ऑर्डर, डेट, सिटी, स्टेट, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन। अब यहाँ पे मेरे कुछ तो 5 मेरे 10-12 कॉलम्स ही हो गए। ठीक है, तो इसमें मेरे को ढूंढना कितना मुश्किल है। अगर ये तो मेरा सिर्फ 12 है, अभी बड़े बड़े कंपनीज में हजारों में कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो सब में देखना, फिल्टर करना, ये चीजें निकालना, मतलब एक बड़े से टेबल को आसानी से समझना, उसके लिए होता है पिवट टेबल। मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने पूरा एक टेबल लिया। ठीक है, अब आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ देखो, मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पिवट टेबल पे दबा दिया। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन पूछ रहा है सेलेक्ट योर टेबल एंड रेंज, तो मैंने एक रेंज सेलेक्ट कर दी। अब जो आपको पिवट टेबल चाहिए वो नए वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी उस पे। एग्जिस्टिंग पे क्लिक करोगे तो लोकेशन पूछ रहा है कि नया पिवट टेबल मैं कहाँ बनाऊँ। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, अगर न्यू वर्कशीट पे चाहिए तो न्यू पे क्लिक करो और ओके कर दो। अब दिख रहा है मेरे को एक नई शीट तैयार हो गई, नीचे शीट 1, और यहाँ पे मेरे को सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। तो मुझे क्या क्या चाहिए समझो, मुझे चाहिए था जिनकी ऑर्डर आईडी है। ओके, टोटल ऑर्डर आईडी दिखा रहा है मुझे। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको सम ऑफ ऑर्डर आईडी, ये वैल्यूज में आ गया, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रोज में डालना पड़ेगा। तो ये सब ऑर्डर आईडी मेरे को एक साथ दिखा देगा और मेरे को सिर्फ देखना है कि वो ऑर्डर आईडीज की सेल्स कितनी हुई है। सेल्स पर्सन नहीं यार, सेल्स नहीं है ना इसमें। ठीक है, वो ऑर्डर आईडी का सेल पर्सन कौन था तो दिख रहा है मेरे को। जो ऑर्डर आईडी 1 लाख थी उसका सेल्स पर्सन थी मिसेस कविता रेड्डी। सेम ऑर्डर आईडी 1,01,000 के रोहित शर्मा, कविता रेड्डी, पूजा नेर। ये आपको जो भी देखने की, अगर ऑर्डर आईडी 1,01,03 का कस्टमर टाइप कैसा था तो कस्टमर टाइप दे सकते हो। ओके, ये क्या हो रहा है, रोज में आ रहा है इसलिए वो एक साथ दिख रहा है। अगर आपको ये ऐसा पसंद नहीं आ रहा तो इसको भी आप ठीक कर सकते हो। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको डिजाइन का ऑप्शन, ये छोटा सा, ये वाला डिजाइन का ऑप्शन निकालना है। यहाँ कहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक करना डिजाइन पे। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहा है रिपोर्ट लेआउट, इस पे क्लिक करूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इसे शो इन टेबुलर फॉर्म, इस पे दबा दूंगा तो टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। और अब इसमें भी मेरे को तो भी डेटा ठीक नहीं लग रहा क्योंकि इसमें सब टोटल्स ऐड है, वो भी रिमूव करूंगा मैं यहाँ से। सब टोटल्स पे क्लिक करके डोंट शो सब टोटल्स। ओके, अब दिख रहा है मेरा डेटा परफेक्ट कि ऑर्डर आईडी 1,01,000 का रोहित शर्मा सेल्स पर्सन था और उसका कस्टमर जो था वो कॉर्पोरेट टाइप का था। क्वांटिटी कितनी खरीदी उसने, तो कॉर्पोरेट वाले ने 8 खरीदी, रिटेल वाले ने 1। अगर आपको सेल्स पर्सन नहीं देखना समझो तो हटा दो, राइट क्लिक करो इस पे। ओके, और रिमूव फील्ड दबा दो तो वो हट भी जाएगा जैसा आप करोगे। और अगर मैं इसको फिल्टर पे क्लिक करूं तो कस्टमर टाइप मेरे को दिखा रहा है, मेरे पे 4 कस्टमर टाइप है, कॉर्पोरेट, ऑनलाइन, रिटेल, होलसेल। और टोटल मैंने कॉर्पोरेट में कितना सामान बेचा है तो मैंने 1,286, ऑनलाइन में 1,258, रिटेल में इतना बेचा है, होलसेल में इतना बेचा है, और टोटल मैंने इतना सामान बेचा है पूरे महीने में। ठीक है, पर मुझे कोई स्पेसिफिक आईडी का देखना है तो मैं देख सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑर्डर आईडी को फिल्टर में डाला है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एरो पे तो देख सकता हूँ मेरे को यहाँ पे जो जिसका भी देखना है, समझो मेरे को 1,04,000 का देखना है तो ओके करूंगा। तो 1,04,000 जो आईडी थी उसका एक कस्टमर टाइप क्या था, रिटेलर था वो, और उसने 10 क्वांटिटीज खरीदी थी मुझसे। या फिर मेरे को दूसरे किसी का देखना है, समझो मैंने यहाँ पे आगे ले लिया, मुझे देखना है 1,00848 आईडी जो है उसका कस्टमर कौन था तो वो होलसेलर था और उसने सिर्फ 2 क्वांटिटीज बाई की थी मुझसे। ठीक है, अगर आपको 2 लोगों का एक साथ देखना है तो नीचे ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, मैंने इस पे क्लिक किया तो कौन से चाहिए, मैं बोला 1,04,000 और मेरे को 1,47,000 और साथ में मेरे को इसका भी देखना है। जितने का देखना है उतने का आप सेलेक्ट करो और ओके कर दोगे तो सबका दिखेगा। एक कॉर्पोरेट था, एक ऑनलाइन था, रिटेलर था, पर ये क्या दिखा रहा है मेरे को, टोटल दिखा रहा है। मैं क्या करूंगा, अब इस ऑर्डर आईडी को ना
सेम यहाँ पे भी कर देता हूँ, ऑर्डर आईडी कर गया, इसको मैंने इधर कर दिया तो दिख रहा है 1,04,000 कौन था मेरा, रिटेलर था जो जिसने 10 बाय किया, ऑनलाइन वाले ने 2, कॉर्पोरेट 1 ऑनलाइन, और ये जो 848 वाला था वो भी होलसेलर था कस्टमर मेरा, और उसने 2 क्वांटिटीज बाय की थी मुझसे। ठीक है, अगर इसको कॉलम में शिफ्ट करना है कॉलम में कर सकते हो, तो ये जो कस्टमर टाइप है आपके कॉलम्स में आ जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको चाहे वैसा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे नीचे दिख रहा है वैल्यूज में कुछ तरीके आ रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी ये लिख के आ रहा है। क्या क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये क्वांटिटी का सम है, मतलब क्या टोटल कितनी क्वांटिटी बाय की, दिख रहा है ना मेरे को कि रिटेलर ने टोटल 10 क्वांटिटी बाय की थी, इसलिए सम ऑफ क्वांटिटी, सम मतलब क्या, टोटल जोड़ना। तो मैंने क्या कर दिया, इस पर राइट क्लिक कर दिया, ओके, और राइट क्लिक नहीं सॉरी क्लिक किया मैंने, और ये वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो मैं देख सकता हूं मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि काउंट करना है कि वही सेम कितनी क्वांटिटी बाय की, पर इसका कोई सेंस तो बन नहीं रहा, मैं कोई ठीक सा अच्छे से कोई लिख लेता हूँ यार। मैं बोलता प्रोडक्ट क्या बाय किए, प्रोडक्ट भी ले लेते तो अच्छे से समझेगा, तो हमने प्रोडक्ट्स क्या बाय किए वो भी ले लेंगे। ओके ठीक है, तो ऑर्डर 10093 ने मुझसे क्या बाय किया था, 5 फोल्डर सेट, और वो ऑनलाइन बाय किया था उन्होंने 4 क्वांटिटी। मैं इनको जैसे चाहे वैसे देखता हूँ, अभी सम दिखा रहा है, मेरे को लगता है कि एवरेज देखना है, एवरेज कितना बाय कर रहे हैं, तो वो भी सेम वही दिखाएगा क्योंकि टोटल क्वांटिटी ही है। ओके, अगर ये 2-4 बार डुप्लीकेट हुई होती है ऑर्डर आईडी तो हाँ वो एक एवरेज निकाल के बता देता। आई होप आपको गाइस समझ रहा होगा, नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स में पूछना, मेरे को लग रहा है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके, पर ये जो मेरा पिवट टेबल है ये चीज़ बहुत कमाल की है, आपको इंटरव्यू वगैरह में सब जगह पूछा जाएगा, तो इसको मास्टर कर लो, क्योंकि ये आप देख सकते हो जो मेरा बड़ा टेबल था वो मैं इजीली सॉर्ट कर पा रहा हूँ, मेरे को जो चाहिए मैं वो ले पा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप डिजाइन वगैरह भी दे सकते हो, ऐसे डिजाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन के ऑप्शन है, जैसा चाहिए वैसा डिजाइन दे देना आपको जो पसंद है। ठीक है, तो ये डेटा भी अच्छा दिखाएगा, और जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं। जीएसटी रेट देखना, साथ में जीएसटी रेट देख लो, बहुत चीज़ है। तो आपको क्या करना है वो आपके हाथ में। ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको आगे लगेगी और बहुत हेल्पफुल है, अगर आपका कोई बिजनेस भी होगा तो भी बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और मैं सिटी वगैरह डाल दूँ फिल्टर्स में तो भी देख सकता हूँ कि मेरे को देखना कि बैंगलोर से कितने लोगों ने बाय किया, बैंगलोर से किसी ने बाय नहीं किया। ओके, ऑर्डर आईडी के कारण हो रहा होगा, मैं ऑर्डर आईडी हटा देता हूँ। और इसमें और चीज़ें भी होती हैं, आप अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको बता सकूंगा। ओके, जो आपके लिए बहुत मददगार होगी। ठीक है, तो देख सकते हो बैंगलोर में भी मेरे चारों टाइप के थे, तो बैंगलोर में जो कॉर्पोरेट मेरे कस्टमर्स थे उनने अलग अलग तरीके से पेमेंट किए, दिख रहा है, और एक ने 32 GB का पेन ड्राइव बाय किया, लैम्प वगैरह, सॉरी छिका गई मेरे को, और कितनी क्वांटिटी वगैरह बाय की, उस पर कितना जीएसटी रेट लगा, सेम ऑनलाइन के लिए, रिटेलर के लिए, होलसेलर के लिए, और टोटल मेरे पे कितना बैंगलोर में क्वांटिटी वगैरह का, ये तो एवरेज दे रहा है, क्वांटिटी कितनी सेल से मैं तो इसको एक करता हूँ, सम निकालता हूँ, ये एवरेज के खाना रहा है, वैल्यू फील्ड सेटिंग को सम कर दिया मैंने। हाँ, तो टोटल मेरे पे 235 आइटम्स बिके हैं बैंगलोर में। अगर मेरे को दूसरा चाहिए तो मैं दूसरा दे सकता है, अहमदाबाद तो अहमदाबाद में दिखेंगे मेरे को। ध्यान रखना गाइस, फिल्टर्स में सिटी है इसलिए उस हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको दो सिटीज का देखना है, सेलेक्ट मल्टीपल पे मैंने ले लिया अहमदाबाद, कोयम्बटूर का देखना है मेरे को साथ में, तो दोनों का दिख जाएगा, तो दोनों का टोटल यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये समझा होगा पिवट टेबल, नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स में पूछना। आई थिंक वीडियो इतना बताने में ही बहुत बड़ा हो गया है। ओके, तो आप ये जो पिवट टेबल का ऑप्शन है वो बिल्कुल मास्टर करना। नहीं समझे मेरे को कमेंट्स में पूछना, कैसा भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में पूछना। आई थिंक वीडियो ज़रा खिंच गया है और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ठीक है, तो नहीं समझे तो मेरे को कमेंट्स में पूछना। मैं आपका वीडियो यहाँ पे एंड कर देता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।